लीनियज चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली को कैसे देखें। कुंडली में क्या महत्वपूर्ण है, क्या वर्ग चार्ट को देखना महत्वपूर्ण है, क्या डिग्री को देखना महत्वपूर्ण है, क्या ग्रहों के बलाबल को देखना महत्वपूर्ण है, या फिर नक्षत्र को देखना महत्वपूर्ण है, उनके पदों को देखना महत्वपूर्ण है, नवांश को देखना महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, क्या किस आधार पर हम किसी भी फल का कथन कहेंगे। जो कुंडली का फलित है उसको हम कैसे कहें। जैसा कि मैं जब किसी वीडियो का विवेचन करता हूं तो मैं कभी भी ना तो वर्ग चार्ट की बात करता हूं, ना डिग्री की, और ना ही नवांश की बात करता हूं। मैं आपको योग कुंडली में ही बताता हूं कि कुंडली में इस तरह से ये योग है। तो कुछ लोगों ने ये कहा मुझसे कि आप डिग्री नवांश कुछ नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आप एक बात को समझें कि जैसे मान लीजिए आपका एक गांव में, एक नगर में घर है, तो कोई व्यक्ति क्या पूछेगा। कोई व्यक्ति पूछेगा कि आप कौन से सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं। दूसरा, आपका घर कहाँ है। तो जब वो जाएगा तो उस सिटी में पहले जाएगा, फिर आपका जो घर होगा वहां पर जाएगा। अब वहां घर में जाकर आपका घर देखेगा और वहीं से वो अंदाज लगा लेगा कि आपकी स्थिति क्या है। मोटा मोटा अंदाज उसको हो जाएगा। भाई जिसका अच्छा घर होगा वो बहुत बड़ा सा होगा, बड़ा फर्नीचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी गाड़ियां होंगी, तो आदमी लगा लेगा अंदाज कि ये इसका मतलब ये बहुत ही पैसे वाले हैं। और एक जगह जाएगा जहां बहुत अच्छे कपड़े नहीं होंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो वो क्या कहेगा। वो ये कहेगा इस घर में भाई गरीबी है, इस घर में बहुत जो है साधारण लोग रहते हैं। तो आपने अंदाज लगा लिया। इसी प्रकार से 12 घर हैं कुंडली में आपके, और आप कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि ये वाला घर जो आपका है ये कैसा है। और अगर ये नहीं जान सकते हैं तो यकीन मानिए, चाहे आप वर्ग चार्ट सीख लीजिए, चाहे डिग्री सीख लीजिए, चाहे पद सीख लीजिए, नक्षत्र सीख लीजिए, चाहे जो सीख लीजिए, आप फलादेश नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत से ज्योतिषी देखे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं यूट्यूब पर, और मैं व्यक्तिगत उनसे मिला हूं, लेकिन जब मैंने लाइव पूछा तो मैं बता नहीं सकता हूं कि वो किस तरह बता रहे थे और क्या बता रहे थे। तो आप देखिए यूट्यूब पर तो कुछ नहीं है, वीडियो बनाने के लिए आप आराम से सामने बुक रखकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं, मुझे लगभग 25 साल इस प्रैक्टिस में हो गए, और मैंने वीडियो पहले नहीं बनाई है, अभी ही बनाई। और कोरोना काल में बहुत लोगों ने वीडियो बनाकर ही ज्योतिषी बन गए, तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। अभी मेरा मन आ गया तो मैंने चैनल शुरू किया है, क्योंकि एक प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, और ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजों को समझते जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था भाव की। आप जैसे ही भाव, राशि और ग्रह देखते हैं कुंडली में, आपको पता चल जाता है कि ये भाव किस तरह का है और ये क्या देने वाला है। ये निश्चित जानिए। अगर आपको ये नहीं पता चला है तो वर्ग चार्ट, डिग्री, ग्रह, नक्षत्र, पद कुछ भी देख लीजिए। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते देखेंगे और कहते भी हैं, जब जैसे लाल किताब वाले कहते हैं कि पता नहीं उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, और ज्योतिष उसमें नक्षत्र देखो, पद देखो, डिग्री देखो, बलाबल देखो, और पता नहीं क्या क्या देखो। ये पराशर की ज्योतिष तो बेकार है, और ये लाल किताब बहुत अच्छी है, ये वैदिक ज्योतिष में तो उलझना ही है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो लाल किताब ज्योतिष है ओरिजिनल, वो आपके देश की नहीं है। यह ज्योतिष तो अरब कंट्री की है, फारसी में लिखी है। ईरान में फारसी लैंग्वेज है, अरब में, कतर में, वहाँ पर फारसी उनकी मातृभाषा जैसी है ही शायद, तो वहाँ की लिखी हुई है। अब जब आप एक देखिए, उसको कुछ बदल के लिख दिया गया है, एकदम ओरिजिनल नहीं है वो। आप उस ओरिजिनल को सीखेंगे, पढ़ेंगे तो वो अलग है। तो इसको उस लाल किताब को भी मिला जुलाकर वैदिक ज्योतिष से ही घालमेल कर दिया है। वो ओरिजिनल नहीं है एकदम। वो ओरिजिनल, उसमें जो शनि की परिभाषा है लाल किताब की, वो जो फारसी लैंग्वेज में जो वो ज्योतिष है, उसमें शनि की परिभाषा अलग है। ये परिभाषा नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। रही बात घटनाओं की, तो घटनाएं चूंकि भाव तो वही होते हैं, राशियां भी वही होती हैं और आपके कैरेक्टर भी वही है, आपके नक्षत्र ग्रह भी वही हैं, तो मैच तो करेगा ही कोई भी चीज। ऐसे ही भृगु संहिता है, नाड़ी है, तो इन सब में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें वैदिक की ही आती हैं। और अगर आपको वैदिक अच्छे से आता है, और वैदिक इतना कठिन नहीं है, कठिन इसलिए है कि आप उसका शुरुआत ठीक से नहीं करते हैं, और जब शुरुआत ठीक से नहीं करेंगे तो वास्तव में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ यह है कि आगे मैं बताऊंगा आपको, सभी कुछ बताऊंगा, पद भी बताऊंगा, नक्षत्र भी बताऊंगा, और डिग्री बलाबल सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला, जैसे आपके किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं और उसको चेहरा देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये गोरा है, काला है, पीला है, कैसा है। तो सबसे पहले कुंडली देखते ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये भाव, ये ग्रह और ये आपकी राशि क्या देने जा रही है, ये समझ में आना चाहिए। और 100% कुंडली देखते ही समझ में आएगा, आपको पता ये चल जाएगा कि ये क्या फल देने वाले हैं। तो केवल और केवल ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि कुछ लोगों का ये मत था कि आप नवमांश नहीं देखते, वर्ग चार्ट नहीं बताते और सीधा ही विवेचन कर देते हैं। तो यकीन मानिए, जब तक आपको सीधा विवेचन नहीं आएगा, वर्ग चार्ट भी नहीं आएगा। वर्ग चार्ट में फेल होते दिखोगे। ना मानो तो करके देखो, फिर हमें कमेंट में जरूर बताना। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।